जुर्म की चुनिंदा दास्तां लेकर हाजिर हूं मैं सुमित शर्मा। क्राइम कवरेज की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रहे उस गैंगवार से जिसकी गूंज गुरुवार को शहर की सड़कों पर सुनाई थी। जुर्म की दुनिया पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए दो गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और खुलेआम एक दूसरे पर गोलियां बरसाईं। भोपाल में सड़क पर नाचती दहशत, गिरोह की लड़ाई बनी पुलिस की आफत, डॉन बनने के लिए गैंगवार, खुल्लम खुल्ला गोलियों की बौछार। मुंबई का किंग कौन? अंदाज भले ही फिल्मी हो, लेकिन गुरुवार को यही अंदाज भोपाल की हकीकत बनता दिखाई दिया। गुरुवार को भोपाल की सड़कों पर जो नजारा दिखा वो सिनेमा के पर्दे से भी एक कदम आगे बढ़ गया। जुर्म की दुनिया पर अपना रुतबा जमाने के लिए शहर की दो गैंग एक दूसरे के खून की प्यासी हो गईं। जब गोलियों का शोर थमा तो इस बात का खुलासा हुआ कि गोलीबारी उस गैंगवार का नतीजा है जो जुबेर मौलाना और पप्पू चटका गैंग के बीच छिड़ा हुआ है। गोलियों की बौछार पप्पू चटका गैंग की ओर से हुई, जिसमें जुबेर गैंग का एक बदमाश घायल हो गया। गैंगवार जैसी कोई स्थिति अभी तक संज्ञान में नहीं आई है और जब आरोपी पकड़े जाएंगे तो उस बारे में उनसे पूछताछ की जाएगी और वैसा कुछ स्थिति होगी तो उस बारे में भी कार्रवाई की जाएगी। ये सही है कि जिन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है वो सब आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं और उनके खिलाफ बहुत सारे अपराध भी पंजीबद्ध हैं, बट अन्य चीज़ों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो जैसे ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा उनसे पूछताछ की जाएगी। और जुबेर मौलाना तो जैसे पता है उसको ऑलरेडी 5 दिन पहले 4 दिन पहले गिरफ्तार करके और वो तो ऑलरेडी कस्टडी में है। पुलिस इस गैंगवार के लिए पप्पू चटका की खतरनाक हसरत को वजह बता रही है। दरअसल कुछ दिन पहले ही जुबेर मौलाना की गैंग ने शहर के रोशनपुरा इलाके में फायरिंग की थी। इस वारदात के बाद ही पुलिस ने जुबेर को गिरफ्तार कर लिया था। जुबेर सलाखों के पीछे पहुंचा तो पप्पू चटका को भोपाल का डॉन बनने का सपना सच होता दिखाई दिया। जो भोपाल का कुख्यात बदमाश है जुबेर मौलाना अपने 7 साथियों के साथ पकड़ाया था। इन लोगों की तलाशी ली गई तो उस तलाशी में 4 कट्टे, एक 315 बोर का कट्टा, एक चाकू, 31,000 रुपये नगद और भी वेपन्स इनके पास से मिले थे। जब इनसे पूछताछ की गई तो ये कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, लूटपाट करने का प्रयास कर रहे थे। इनको गिरफ्तार करके लाया गया। धारा 399, 402 में सातपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वाकये के बाद पप्पू चटका ने वो कदम उठाया जिसने भोपाल की तमाम गैंग के साथ साथ पुलिस को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अपराध की दुनिया पर अपना अकेला सिक्का जमाने के लिए चटका ने पहले फरीदी बाबा गैंग से रिश्ता तोड़ा और फिर मौका मिलते ही जुबेर गैंग को अपना निशाना बना लिया। ये इनको वर्चस्व की लड़ाई मान के अपन देख सकते हैं। और कल रात वाला जो इंसिडेंट है वो 2:30 बजे करीब हुआ है। तो एक आमिर करके लड़का, उसके पास तंजील वगैरह खड़े होकर बात कर रहे थे और बबलू वगैरह उधर से गिन्नौरी वाले रोड से आए और उनसे आपस में बात होते होते बहस हुई और फिर गोली चली। भोपाल पुलिस बेशक इस वारदात को कोई खास तवज्जो नहीं दे रही हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भोपाल की सड़कों पर फिर गोलियां नहीं चलेंगी। सलाखों से बाहर आने के बाद जुबेर मौलाना कितने दिन अपनी हद में रहेगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। ऐसे में बदले की आग में भोपाल की सड़कों पर जुर्म की चिंगारी कितनी भड़केगी, इस पर भोपाल पुलिस भी खामोश है। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।